हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। आज मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मॉर्निंग से। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो मॉर्निंग में मैंने नहाया था, तो आज 2-3 दिन के बाद काफ़ी अच्छी धूप निकली थी, तो मैं बाल सुखाने के लिए थोड़ा देर बाहर बैठ गई थी, क्योंकि फिर बच्चों का टाइम हो जाता है। मैं बाल सुखाने के बाद बाहर बैठ गई थी। उसके बाद क्या कहते हैं, थोड़ी देर मैंने धूप में बाल सुखाए, क्योंकि सुबह सुबह की धूप अच्छी लगती है ना, काफ़ी देर तक मतलब बहुत अच्छी धूप आ रही थी। फिर उसके बाद तो हमें दिन भर टाइम नहीं होता है, बच्चों के आने तक हमारा काम ही ख़त्म नहीं होता है, पूरा हमारा दिन ऐसे ही चले जाता है। मैं चली गई थी घर से अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए। फिर मुझे याद आया, स्कूल वालों का मैसेज आया था कि बच्चे को मुझे टेस्ट कराना है, इनका ब्लड ग्रुप क्या है करके पता करना है। तो फिर मैं अपने बेटे को ले गई जहाँ ब्लड टेस्ट होता है। वो भैया है हमारे पड़ोस में, तो मैं वो भैया के पास ले गई थी अपने बेटे को ब्लड का टेस्ट कराने के लिए, ब्लड ग्रुप टेस्ट कराने के लिए। मेरे बेटा इंजेक्शन देख के पहले ही घबराने लगे। मैंने कहा बेटा घबराओ मत, जब तक मैंने इसको इंजेक्शन नहीं लगाया था ये बोलता था कि मैं इंजेक्शन से नहीं डरता हूँ, मैं इंजेक्शन से नहीं डरता हूँ। और आज मैंने अपने बेटे को इंजेक्शन लगाया तो गुस्सा आ गया उसको। उसका मूड देख, आप देख सकते हैं उसका मूड कैसा हो रहा है, उसको गुस्सा आ गया। उस समय तो वो नहीं रोया, जब इंजेक्शन लग चुका था फिर हम घर को गए तब जाके आप उसका रिएक्शन देते। वो वाली वीडियो मैंने नहीं बनाई क्योंकि वो बहुत रो रहा था, और सुबह सुबह फिर स्कूल के लिए हेलो, भी गुड लेट हो जाती मॉर्निंग, है। राधे राधे सभी को। फाइनली उसको इंजेक्शन लग ही गया था। मैंने बोला बेटा कैसा लग रहा है आपको इंजेक्शन लगा के, मज़ा आया? तो उसने आंसर ही नहीं दिया, क्योंकि उसको काफ़ी गुस्सा आया हुआ था। जब वो इंजेक्शन लगा के गेट के बाहर गया, उसे लगा अगर मैं अंदर रहूँगा तो मम्मी एक और लगा देगी। जब उसे लगा मैं गेट के बाहर गया वो बेटा मेरा, उसके बाद आप उसका रिएक्शन दे दे, क्योंकि उस समय मैंने वीडियो नहीं बनाई, स्कूल जाने के लिए बहुत लेट हो रहा था। अब मैं वहाँ से इंजेक्शन लगा के चली गई। फाइनली मैं बच्चों को पहुँचा दिया मैंने स्कूल, क्योंकि आज इंजेक्शन की वजह से स्कूल में भी लेट हो गई थी, प्रेयर होने लगी थी स्कूल में बच्चों की। तो फिर मैं बच्चों को छोड़ के घर आ गई। उसके बाद क्या था, वही फिर हमारा डेली का रूटीन वर्क, क्योंकि स्कूल में बहुत काफ़ी धूप आई थी तो फिर हमारा चटक धूप आई थी तो फिर हमारा काम बढ़ गया, एक्स्ट्रा काम हो गया हमारा। तो सारे मैंने अपने बेड के गद्दे वद्दे धूप में रखे थे, बहुत अच्छी धूप आ रही थी नीचे मेरे वहाँ, काफ़ी देर तक धूप आती है जगह ऐसी है। हम काम करें तो हमें तब भी चैन नहीं आता, हम काम करें तो हमें तब भी चैन नहीं आता। तो बहुत चटक धूप आई थी। अब तो वही सुखाने के दिन आ गए कपड़े, तो फिर मैंने गद्दे वद्दे सब रख दिए थे बाहर धूप में सुखाने के लिए, दरियाँ भी रख दी थी। फिर मैं आ गई थी अंदर, मैंने कपड़े करे फोल्ड। बेटे के कपड़े फ़ोल्ड करे मैंने, फिर मुझे बेटे की अलमारी में रखने थे। फिर मैंने अपने कपड़े फ़ोल्ड करे, मुझे अपनी अलमारी में रखने थे। मुझे हर चीज़ हर जगह पर अच्छा लगता है। बच्चे भी अगर घर में सामान फैला देते हैं ना, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है उनको देख के। मैं कहती हूँ बेटा जो सामान आपने जहाँ से उठाया आप वहाँ रखो। तो इसलिए सूखने के बाद पहले मैंने सारे कपड़े बेड में ही रख दिए थे। फिर उसके बाद मैंने एक एक करके अच्छे से तय बना के, जो कपड़ों की जगह जहाँ पे है उनकी जगह में हमने वहाँ पे रख दी। हम महिलाओं को हर चीज़ मेंटेन करके रखना पड़ता है ना। आदमी लोग, जेंट्स लोग तो हर जगह, बच्चे लोग ऐसे ही फैला के रख देते हैं। तो हमें रखना है उसको शेड्यूल जगह पे, जिसकी जगह जहाँ पे है हमने उस जगह को, उस चीज़ को उसकी जगह पे पहुँचाना है, ताकि फिर हम नेक्स्ट टाइम अगर उसे लेने जाएँ तो हमें ठीक वहाँ पे मिल जाए। मैं कपड़े अलमारी में अच्छे से रखती हूँ बेटे के, तो बेटा सीधे अलमारी में जाता है। जब कभी मैं उसको नहीं दे पाती, मैं कोई काम करती हूँ तो वो खुद निकाल लेता है। ये है मेरे बेटे की अलमारी, ऊपर मेरे बेटे की अलमारी, नीचे मैंने बेडशीट की अलमारी बनाई है। 2 पार्ट हैं इसके, ऊपर पार्ट में मेरे बेटे के कपड़े हैं और नीचे एक पार्ट में बेडशीट वाले बनाए मैंने, बेडशीट और कुशन के कवर वाली। जस्ट उसके बगल में जो अलमारी थी वो मेरी बेटी की थी, और उसके नीचे जो थी वो बुक्स की थी, मेरे बच्चों की बुक्स की थी। वो वहाँ पे वो बुक्स रखते हैं और वहाँ पे बेटी रख दी। अब मैं बनाने लगी अपने कपड़ों की तय। मेरे भी कपड़े थे इसमें, मैं अपने कपड़े अपनी अलमारी में रखती हूँ, जो कि दूसरे रूम में है। इस रूम में मेरे बच्चों की। अब मैं आ गई अपनी अलमारी रखने के लिए, अपनी अलमारी में रखने के लिए कपड़ों को। ये है मेरी अलमारी। एक दिन मैं आपको अपनी अलमारी का ये पूरा दिखाऊंगी ब्लॉग। आज फ़िलहाल मैं ये मोटा मोटा दिखा रही हूँ आपको, क्योंकि फिर काफ़ी लंबा हो जाता है, फिर कोई इतना लंबा देखना पसंद नहीं करता है। सारे काम करने के बाद मैं आ गई थी खिड़कियाँ साफ़ करने के लिए। हालांकि दिवाली बहुत दूर है अभी, लेकिन बहुत गंदी हो रही थी। ये छिपकलियाँ वगैरह वो कर देती ना, उस वजह से तो काफ़ी गंदी हो गई थी। तो फिर मैं करने लगी थी सारी कमरे की खिड़कियाँ साफ़। अभी फ़िलहाल मैंने 2 ही रूम की करी थी, एक रूम बचा है उसकी मैं कल करूँगी। हाँ, ये जिस रूम में हम सोते हैं, और एक दूसरा रूम था उसमें सफाई कर रही थी, मुझे दिख गई छिपकली। मुझे ना छिपकलियों से बहुत डर लगता है। मैं मतलब छिपकली कॉकरोच में देखने, मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगता है छिपकली कॉकरोच से, मेरी हालत ख़राब हो जाती है इनको देख के। सारा काम कर लेती हूँ, जहाँ से ये छिपकली कॉकरोच इन लोगों की बारी आती ना, तो फिर मेरी हालत ख़राब हो जाती है। फिर मैंने इसको छिपकली देख ली, एक खिड़की खोली तो एक छिपकली निकली। फिर मैंने दूसरी खिड़की खोली, उसमें भी छिपकली निकली। अरे बाप रे, मुझे बहुत ही डर लगा। अब मुझे लगा मैं कैसे साफ़ करूँ, कैसे साफ़ करूँ। जैसे तैसे मैंने उसे बाहर भगाया। जब वो बाहर चली गई,
उसके बाद से फिर मैंने अच्छे से खिड़की साफ़ करी, क्योंकि उससे पहले डर डर के मारे मुझे एक दिन में खिड़की साफ़ करी थी तो छिपकली, मैंने एकदम से खिड़की खोली तो छिपकली मेरे हाथ में गिर गई। तब से मुझे बहुत डर लगता है कहीं मैं अचानक से खिड़की ना खोलूँ, इसलिए मैं तो तेज़ ही खोल रही थी। जब मुझे छिपकली दिखी उसके बाद मैंने धीरे धीरे करके खोला, फिर मुझे बहुत डर लग गई। तो खिड़कियाँ गंदी हो रही थी, इस वजह से मैंने साफ़ करी, वरना मेरा मोटिव नहीं था अभी साफ़ करने का। मैं साफ़ करने वाली थी दिवाली में, नवरात्रियों में का इंतज़ार नहीं करती। मेरे को जो चीज़ गंदी लगती है मैं वो साफ़ कर देती हूँ। मिलते हैं नए ब्लॉग।